क्या आपने कभी ट्रेन से यात्रा की है? जाहिर सी बात है की ही होगी। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि आपकी ट्रेन एक बहुत खूंखार भूतिया स्टेशन से होकर गुजरने वाली है। वो मंजर तो और भी डरावना होगा जब आपको अकेले ही उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर उतरना हो। आज हम ऐसे ही एक स्टेशन के बारे में बात करेंगे। यह कोई काल्पनिक वीडियो नहीं है, बल्कि इसमें बताए गए तथ्य प्रमाणित हैं। नमस्कार, ये है हिंदी और हिंदुस्तान। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। भारतीय रेलवे के 168 साल के इतिहास में यह बहुत ही डरावनी घटनाओं में से एक है। यह कहानी एक ऐसे स्टेशन की है जहां दिन में भी जाने से लोग खौफ खाते हैं। ये बात है आज से करीबन 55 साल पहले की, जब स्टेशन के कर्मचारियों और गांव के लोगों में खौफ का माहौल इस कदर फैला कि रेलवे स्टेशन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। वह रेलवे स्टेशन पूरे 42 सालों तक बंद रहा, एकदम सुनसान। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बेगुन कोडोर गांव में स्थित बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन 1960 में इस उद्देश्य के साथ बनाया गया कि उस गांव के लोगों को सुविधा पहुंचाई जा सके। लेकिन उनकी सहूलियत के लिए बनाया गया रेलवे स्टेशन उनके लिए ही काल बन गया। स्टेशन बनने के 2 साल बाद से ही स्टेशन में अजीबो गरीब हरकतें होने लगी थी। स्टेशन में कुछ बहुत ही अजीब होने का एहसास सबसे पहले उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को हुआ, जब एक रात वह अपनी ड्यूटी के दौरान प्लेटफॉर्म पर चक्कर लगा रहे थे। रात के अंधेरे में जैसे ही उस स्टेशन के सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन तेज रफ्तार से निकली, तो वैसे ही उन्होंने देखा कि उस ट्रेन के साथ कोई दौड़ रहा है। उन्होंने थोड़ा गौर किया तो पाया कि ट्रेन के रफ्तार के बराबर ही कोई लड़की उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। इस घटना को एक साधारण घटना समझकर उन्होंने उस दिन तो इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरे दिन स्टेशन मास्टर साहब फिर से प्लेटफॉर्म पर जब ड्यूटी दे रहे थे, तभी उन्होंने उसी घटना को दोबारा अपनी आंखों से देखा। धीरे धीरे स्टेशन मास्टर जब रोज इस वाकये को अपनी नजरों से देखने लगे, तो उनके दिमाग में भी यह बात खटकने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, वह लड़की ना जाने अचानक कहां से आकर उस ट्रेन के सामने भागने लगी, और लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि दौड़ते हुए वह ट्रेन को पीछे छोड़कर उसके आगे आ गई और इंजन के सामने से दौड़ने लगी। इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखकर स्टेशन मास्टर के पसीने छूट गए, उनके हाथ पैर फूल गए और चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। स्टेशन मास्टर इतना डर गए थे कि दूसरे दिन ही उन्होंने एप्लीकेशन देकर वहां से तबादला ले लिया और अपने गांव चले गए, जहां इस भयावह दृश्य को देखने के कारण वे बहुत बीमार हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद स्टेशन पर क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्टेशन मास्टर आए, लेकिन सभी ने अपनी आंखों से एक जैसा ही मंजर देखा। जिसने भी उस खौफनाक मंजर को देखा, वह डर के मारे बीमार पड़ गया। अब तक यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि स्टेशन पर एक भूत का साया है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है। इतना ही नहीं, उस लड़की की आत्मा का खौफ इस कदर बढ़ गया था कि उस स्टेशन के आने की आहट से ही ट्रेन के यात्री सहम जाते और ट्रेन की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद करने लगते। गांव में अब उस भूत की पहचान एक ऐसी लड़की के तौर पर हुई जिसकी कुछ साल पहले ट्रेन के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। गांव के लोगों का मानना है कि आज से कुछ साल पहले जब वह ट्रेन पकड़ने आई, तो शायद ट्रेन पकड़ने के चक्कर में वह गलती से ट्रेन के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक जब भी रात में वहां से कोई ट्रेन गुजरती है, तो उस लड़की की डरावनी आत्मा उस ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके साथ दौड़ती है। ऐसी ऐसी भयानक कहानियां और स्टेशन मास्टरों की आप बीती देखते हुए अब उस स्टेशन पर कोई भी कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं होता। हालात तो यह हो गए कि कर्मचारी अपना इस्तीफा तक देने को तैयार हो जाते, लेकिन उस स्टेशन पर काम करने को नहीं राजी होते।
स्टेशन में लड़की की आत्मा होने के बाद धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और उस स्टेशन में जब कोई कर्मचारी काम करने को तैयार ही नहीं होता और लोगों ने भी उसे वीरान छोड़ दिया तो मजबूरन सरकार को उस स्टेशन पर ताला लगाना पड़ा और सरकार ने बाकायदा दस्तावेजों में दाखिल किया कि उस स्टेशन को हॉन्टेड होने के कारण बंद किया जाता है। धीरे धीरे 42 साल बीत गए और अब इस बारे में पूरे देश में अलग अलग प्रकार की बातें होने लगी थी। लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे थे। इन्हीं भयावह अफवाहों के चलते सन 2009 में 11 लोगों की पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट की टीम का गठन किया और उसे बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर जांच पड़ताल के लिए भेज दिया गया। जब वो टीम गांव पहुंची तो गांव वालों ने उनको तरह तरह की बातें बताई, लेकिन उस टीम का कोई भी सदस्य भयभीत नहीं हुआ और उन्होंने पूरी रात उस स्टेशन में बिताने का निर्णय लिया। एक रात बिताने के बाद पैरानॉर्मल स्पेशल टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें उन्होंने इस बात का बाकायदा जिक्र किया कि उस स्टेशन पर रात भर उन्होंने किसी भी लड़की को नहीं देखा और किसी भी प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस नहीं किया। आखिरकार तत्कालीन सरकार में रेल मंत्री ममता बनर्जी के आदेश के बाद सशर्त उस स्टेशन को एक बार फिर से चालू कर दिया गया। उन शर्तों के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि शाम 5 बजे के बाद वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि कर्मचारी और रेल मास्टर भी शाम 5 बजे के बाद स्टेशन में मौजूद नहीं रहेंगे। आखिरकार 9 सितंबर 2009 को पूरे 42 साल बाद बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी और स्टेशन पर एक बार फिर से चहल पहल होने लगी। आज भी वहां रात में कोई ट्रेन नहीं रुकती और ना ही रात के समय उस स्टेशन पर कोई जाता है। चूंकि चर्चाओं में रहने के कारण अब स्टेशन एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन चुका है, जहां पर बहुत से लोग घूमने फिरने आते हैं और सेल्फी लेते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सोमवार को ऐसी ही किसी सच्ची घटना, किसी सच्ची कहानी के साथ। सब्सक्राइब करिए हिंदी और हिंदुस्तान के इस यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद।